जो पढ़ने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं, एक सबसे ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे और वह सब्जेक्ट है इतिहास। इतिहास की हम लोग बात करेंगे। हिस्ट्री, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, इतिहास की, तो लोगों के दिमाग में एक चीजें आती हैं कि एक बहुत बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सी तिथियां होती हैं, उसे याद करने में दिक्कत होती है। जो बच्चे हमसे बार बार ये कहते हैं कि सर तिथियां याद नहीं होती हैं, सर बहुत ही नीरस सब्जेक्ट है, गड़े हुए मुर्दे को क्या उखाड़े। आज के बाद आप लोगों को ये सब आपके दिमाग से निकल जाएगा और इतिहास बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिए, बस इसे हमारे पढ़ने का नजरिया होना चाहिए। तो आज हम लोग इसको शुरुआत करेंगे, तो हमारा मेन फोकस होगा कि इतिहास पढ़ने का जो आपका नजरिया है, उस नजरिए में एक सकारात्मक बदलाव लाना, जिससे कि आप इतिहास की उन भ्रांतियों को भूल जाएं और नए सकारात्मक विचार के साथ इतिहास का आप लोग अध्ययन करें। ध्यान रखें, इतिहास चाहे वह यूपीएससी हो, आईएएस हो, या यूपीपीसीएस, पीसीएस हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक अपना महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और इस महत्वपूर्ण रोल के साथ साथ हर व्यक्ति को अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में जानकारी होना ये भी अत्यंत आवश्यक है। उससे हमें एक कॉन्फिडेंस मिलता है, एक आत्मविश्वास मिलता है, और हमें ये लगता है कि हम लोग जिस भूमि पर हैं यह सदा से ही एक उर्वर भूमि रही है और हम लोग भी उसी ही भूमि के एक पौधे हैं जो आगे चल करके एक विशाल का वृक्ष के रूप में स्थापित होंगे और लोगों के लिए उस छाया का काम करेंगे जो लोग हमसे अपेक्षाएं रखते। चलिए, तो हम लोग, जैसा कि हमने बताया कि इतिहास के बारे में हम लोग शुरू करेंगे व्यवस्थित तरीके से। और इतिहास के सबसे पहले हम लोग देख लें, इतिहास दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक बना है इति और दूसरा है हास। इति का मतलब होता है इस प्रकार, हास का मतलब होता है नष्ट होना। हास का मतलब क्या होता है? नष्ट होना। इन्हीं दोनों शब्दों के आधार पर हम कह सकते हैं इतिहास क्या है। इतिहास इस प्रकार से नष्ट होना, मतलब इस प्रकार से मतलब क्या है? व्यवस्थित तरीके से, क्रम वाइज जो घटनाएं घटती हैं, अर्थात हम लोग कह सकते हैं इतिहास क्या है। अब यहीं पे लिख लीजिएगा एक लाइन, इतिहास किसी, या ऐसे लिखिएगा इतिहास, ऐसे लिखिएगा इतिहास पूर्व की घटनाओं का, पूर्व की घटनाओं का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन है। इतिहास क्या है? पूर्व की घटनाओं का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन है। व्यवस्थित का मतलब यहाँ पे वैज्ञानिक अप्रोच के साथ हम लोग बात कर रहे हैं।
पूर्व की घटनाओं का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। पूर्व की घटनाओं का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास। इतिहास की यद्यपि अलग अलग विचारकों के द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई है, उन परिभाषाओं को आपको नहीं पढ़ना है। एक कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतिहास की जो है डिफिनेशन को नहीं जानना है, बस ये जानना है कि इतिहास क्या है। कभी पूछा जाए कि इतिहास किसे कहते हैं, तो पूर्व की घटनाओं का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। चलिए, अब दूसरी बात आती है, इतिहास का अध्ययन क्यों? ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक प्रशासनिक सेवा के विद्यार्थी के लिए इतिहास का क्या महत्वपूर्ण है? और ध्यान रखिएगा, यह अप्रोच आपको जानने की आवश्यकता है। स्टार्टिंग में जब मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा था, तो प्रारंभिक 4 सालों तक मेरा जो विषय हुआ करता था, उस समय एक विषय के रूप में जो प्रीलिम्स परीक्षा होती थी, एक विषय होता था और एक जीएस होता था। तो विषय के रूप में मेरा 4 साल तक इतिहास सब्जेक्ट हुआ करता था। लेकिन इतिहास सब्जेक्ट कभी भी हमें उस रोचकता को नहीं उपलब्ध हो पाया, मतलब हमको रोचक उतना नहीं लगता था, जिससे कि यह हमें पढ़ने में बहुत कठिन लगता था। इसी वजह से हमने इतिहास का त्याग करके अपना दूसरा विषय हमने इकोनॉमी रखा। ठीक है ना? इकोनॉमी नहीं, इकोनॉमिक्स कह सकते हैं, है ना? हम अर्थशास्त्र को रखे। लेकिन कुछ समय के बाद हमें इतिहास के अप्रोच के बारे में जानकारी मिली, और वह हमें किसी कोचिंग के एक एक्सपर्ट के माध्यम से ही जानकारी मिली, क्योंकि हमने किताबों में बहुत अध्ययन करने की कोशिश की, लेकिन 4 सालों में हमारे अंदर अप्रोच इसको लेकर के पैदा ही नहीं हो पाया। तो मैं भी यही जानता हूं कि हमारे जो स्टूडेंट या विद्यार्थी जो देख रहे हैं हमारी इस वीडियो को, जो क्लास को ले रहे होंगे, उनके अंदर भी ये चीजें आ रही होंगी कि आखिर में हम हिस्ट्री का जो है अध्ययन क्यों करें, व्हाट इज द रीजन, है ना? स्टडी आपकी जो है हिस्ट्री, हम हिस्ट्री का जो है अध्ययन क्यों करें? ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि हम इसका अध्ययन क्यों करें। इसकी हम चूंकि आज शुरुआत कर रहे हैं, तो हम आप लोगों को बताना ही चाहेंगे इतिहास का अध्ययन क्यों। आपके इंटरव्यू में भी इतिहास का अध्ययन क्यों, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, आपके अंदर भी इतिहास का अध्ययन क्यों करें। हमेशा ये लगता है कि क्या जो है घटनाओं को याद करना, उससे क्या मतलब है? नहीं, इतिहास का अध्ययन हम क्यों करते हैं? कोई बता सकता है इनमें से? एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द रीजन टू स्टडी ऑफ हिस्ट्री? कोई भी इतिहास का अध्ययन? चलिए, बहरहाल कोई बोलना चाहे तो हमें नहीं लगता कि कोई बोलने के सभी कंडीशन में है, जो कि प्राइमरी क्लासेज हैं, तो इसलिए चलिए, तो इतिहास का अध्ययन क्यों? ध्यान रखें, इतिहास वह विषय है जो हमें पूर्व की घटनाओं के बारे में जानकारी देता है, और उस जानकारी का हम क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? विश्लेषण की कोई घटना अगर घटित हुई तो क्यों हुई, कैसे हुई, क्या परिणाम हुए, क्या परिस्थितियां थी, क्या हो सकता था और क्या नहीं हुआ। इसका मतलब कि इतिहास की सभी घटनाओं का हमको जो अध्ययन करना है, केवल रटना नहीं है, बल्कि हमारा जो अप्रोच होना चाहिए, वैज्ञानिक अप्रोच होना चाहिए। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, परिणाम क्या रहा, यह है वैज्ञानिक अप्रोच। हम इतिहास की घटनाओं का विश्लेषण करेंगे, उस विश्लेषण के आधार पर हम वर्तमान परिस्थितियों को देखते हैं कि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं वो कैसी हैं। क्या इतिहास हमेशा दोहराता है? क्या इतिहास में घटनाएं घटी थी, तो क्या वर्तमान परिस्थितियों में ऐसी घटनाओं को हम देख सकते हैं? जब हमारा दिमाग कैलकुलेट करने लगता है कि ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था, तो वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर हम लोग भी उसे समझने की कोशिश करते हैं, और फिर हम उसी के आधार पर
एक ब्राइट फ्यूचर, सुनहरे भविष्य का जो है निर्माण करने में हम लोग सक्षम होते हैं। हम एक लाइन में कहें तो इतिहास का अध्ययन क्यों, तो इतिहास हमें पूर्व की घटनाओं का विश्लेषण कराने में मदद करता है। लिख लिया आप लोगों ने? इतिहास हमें पूर्व की घटनाओं का विश्लेषण कर वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर एक नए भविष्य के निर्माण में सहायक होता है ना? क्या होता है? इतिहास हमें पूर्व की घटनाओं का विश्लेषण कर वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर एक नए भविष्य के निर्माण में सहायक होता है। इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिस्ट्री हेल्प इन creating a new future, creating a new bright future based on present circumstances by acknowledging the event of past, by analogy of event of the past, by acknowledging the event of past, event of past। ठीक है, तो आप लोगों को मालूम हो गया कि आखिर में इतिहास का अध्ययन क्यों। और आपको ध्यान रखिएगा, अक्सर आप लोगों के एग्जामों में और खास करके इंटरव्यू वगैरह में बहुत पूछा जाता है इतिहास का अध्ययन क्यों। तो ध्यान रखिए, इतना इंपॉर्टेंट है कि हम इसी के आधार पर एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, एक प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक सेवा का जो व्यक्ति है, उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि भविष्य के लिए वो क्या कर सकता है। और ये चीजें हम कहाँ से सीखते हैं? इतिहास से ही सीखते हैं कि अगर ऐसा हुआ था तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना? तो ये बहुत ही महत्व रखता है। चलिए अब हम, ठीक है ना, तो ये बहुत ही महत्व रखता है। चलिए अब हम बात करेंगे दो महत्वपूर्ण चीजें, इतिहास क्या है, एक तो आप लोगों ने देखा, फिर इतिहास का अध्ययन क्यों, ये भी आप लोगों ने देखा, इतिहास का अध्ययन क्यों इसको देखा। ठीक है ना? अब हम लोग ये देखेंगे कि आखिर में इतिहास की शुरुआत कहां से हुई। तो लिख लीजिएगा, इतिहास लेखन का कार्य यूनान से प्रारंभ हुआ। इतिहास लेखन का कार्य यूनान से प्रारंभ हुआ। द वर्क ऑफ राइटिंग हिस्ट्री स्टार्टेड, द वर्क ऑफ राइटिंग हिस्ट्री स्टार्टेड फ्रॉम ग्रीस, स्टार्टेड फ्रॉम ग्रीस। कहां से स्टार्ट हुआ? ग्रीस या यूनान से प्रारंभ हुआ। वही का एक व्यक्ति था जिसका नाम था हेरोडोटस। ठीक है ना? लिखिएगा, यूनान का ही निवासी हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। यूनान के निवासी हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। द रेजिडेंट ऑफ ग्रीस, द रेजिडेंट ऑफ ग्रीस, हेरोडोटस इज कॉल्ड, हेरोडोटस इज द कॉल्ड फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस इज द कॉल्ड फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का क्या कहा जाता है?
जनक कहा जाता है। इसकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका था। इसकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका था। द नेम ऑफ हिज बुक इज हिस्टोरिका। द नेम ऑफ हिज बुक इज हिस्टोरिका। उसकी पुस्तक का क्या नाम था? हिस्टोरिका था। उसकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका था। ध्यान रखिएगा। तो कहां से प्रारंभ हुआ? यूनान से। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। उसकी पुस्तक का नाम क्या था? हिस्टोरिका। ध्यान रखिएगा। यह कार्य इसने यूनान में 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही प्रारंभ कर दी थी। उस समय का इतिहास इसने लिखना शुरू किया। ये तो पूरे विश्व की बात करते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इतिहास लिखने का कार्य कब से प्रारंभ होता है, इस चीज को भी आपको समझने की जरूरत है। लिखिएगा। भारत की पहली ऐतिहासिक पुस्तक राजतरंगड़ी है। द फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक्स ऑफ इंडिया वाज राजतरंगड़ी। द फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक ऑफ इंडिया राजतरंगड़ी। कौन है? राजतरंगड़ी, जिसके लेखक कल्हड़ थे। द राइटर ऑफ राजतरंगड़ी कल्हड़। कौन थे? कल्हड़ थे। कल्हड़ ने इस पुस्तक में 11वीं और 12वीं सदी के इतिहास को लिखने का कार्य किया। कल्हड़ ने इस पुस्तक में 11वीं और 12वीं सदी के इतिहास को लिखने का कार्य किया। कल्हड़ वर्कड ऑन राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ 11th and 12th century in this book. 11वीं और 12वीं शताब्दी में इतिहास को लिखने का कार्य किया। देखिएगा, इस पुस्तक में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। द कश्मीर हिस्ट्री वाज या द कश्मीर हिस्ट्री इज रिटन इन दिस बुक। रिटन इन दिस बुक। इस बुक में ध्यान रखिएगा कहां का? कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया। ध्यान रखिएगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में आता होगा, और आना भी स्वाभाविक है, नहीं ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा, दिमाग में क्या आ रहा होगा कि सर एक पुस्तक तो मध्यकाल में लिखी गई, 11वीं 12वीं सदी में लिखी गई, लेकिन हमारा इतिहास तो प्राचीन काल में भी मिलता है। भारत की सबसे पुरानी या सबसे प्राचीन ऐतिहासिक पुस्तक ऋग्वेद है। ऋग्वेद के इतिहास का हम वर्णन करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन आप तो उसको हिस्ट्री की बुक्स मानी नहीं। जी हाँ, सही कह रहे हैं, जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के सोचने में और मेरे बताने में। क्या है? हमने कहा कि ऐतिहासिक पुस्तक। ऐतिहासिक पुस्तक हम उस पुस्तक को कहते हैं जिसका उद्देश्य ही इतिहास लिखने का हो। जैसे आप कोई कॉपी बनाते हैं तो उस पर मैथ की कॉपी, इतिहास की कॉपी, भूगोल की कॉपी, विज्ञान की कॉपी, अर्थव्यवस्था की कॉपी, अलग अलग कॉपी बनाते हैं तो उसकी कॉपी कहते हैं। बुक भी ऐसी होती है कि इतिहास की बुक, अर्थशास्त्र की बुक, राज्य व्यवस्था की बुक, विज्ञान की होती है ना। वैसे ही इतिहास लिखने वाली जो पहली पुस्तक थी, जो इतिहास लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई, वो थी राजतरंगड़ी। यद्यपि हमारे देश में
या पूरे विश्व में की प्राचीन पुस्तकों में ऋग्वेद का नाम भी सम्मिलित